सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कही कि पूरी दुनिया की यहाँ पर नजर बनी हुई थी, सभी को इम्पैक्ट होता है कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, बट स्पेशली अगर ट्रम्प साहब आ रहे हैं तो दोबारा ट्रम्प साहब आए, इसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट देखो दुनिया पर असर पड़ेगा। पहले मैं थोड़ा सा पॉलिटिकली तो नहीं कहूँगा, मतलब लेकिन ओवरऑल बता दूँ। जी। सबसे दुश्मन नंबर 1 चीन है। यस। और सबसे पहले चीन पर असर पड़ेगा। चीन को काबू में रखने की वो सारी कोशिश करेंगे ट्रम्प जो कर सकते हैं, वो चीन के दुश्मन भी माने जाते हैं। नंबर 2, रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म करने की वो कोशिश करेंगे। उनका सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा रशिया की तरफ है और वो कहेंगे यूक्रेन को इतना पैसा देके बर्बाद करके फायदा क्या, हटाओ। हाँ, ये सब करेंगे। तीसरा, अपने जो उनको जिनको दुश्मन मानते, चाहे वो ईरान हो कोई और देश हो, उन पे वो सैंक्शंस लगाएंगे। जिनको दुश्मन नहीं मानते हैं लेकिन वो सस्ता सामान डंप कर रहे हैं, उनको कहेंगे रुको तुम, टैरिफ लगाता हूँ। तो दोनों को धमकाएंगे। ठीक है, कमोडिटीज़ के दाम बढ़ने नहीं देंगे, कच्चे तेल के दाम नीचे रहेंगे और इससे दुनिया भर में महंगाई कम होने के आसार बनेंगे। ये होगा, ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, समझ गया। हमारे बाजारों पर क्या असर होगा? ठीक है, हमारे बाजारों के लिए ओवरऑल हमारे लिए पॉजिटिव है ट्रम्प का जीतना, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, चीन के दुश्मन हैं, तो इसलिए हमें इसका फ़ायदा होगा। पहली चीज़, अमेरिकी बाजारों में तेज़ी होगी और उस तेज़ी का फ़ायदा हमें भी मिलेगा। हमें भी होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी, जल्दी घटेगी और ज़्यादा घटेगी, वो भी अच्छा है। तीसरा, अमेरिका में ब्याज दरों के घटने को हम भूल गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ एफआई बेच के जा रहे थे कि जब ब्याज दरें घटती तो अमेरिका से पैसा एमर्जिंग मार्केट्स में जाता है। एमर्जिंग मार्केट्स में एक ही एमर्जिंग मार्केट सबसे अट्रैक्टिव है, स्पेशली 10% गिरने के बाद हमारे बाजार। एफआई फिर से भारत में लौटेंगे, चिंता न करें। एफआई भारत में भागने की 2 वजह थी। पहली वजह यह कि चीन की वजह से भागे, अब वो चीन से भागेंगे। करेक्ट। अब चीन में रहेगी क्या फायदा? 4 साल ये नाक में दम करके रखेगा, रोज ट्वीट डालेगा, कुछ ना कुछ आएगा, हम सैंक्शन लगाएंगे, हम टैरिफ लगाएंगे, मैं चीन को छोड़ूंगा नहीं। उनके तो ट्वीट ही पुराने निकालो, मजा आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ट्वीट आएंगे, रोज सुबह हेडलाइन बनेगी, है ना। तो चीन की तो गई, बराबर। तो चीन में गए हुए एफआई वापस लौटेंगे। अच्छा, दूसरा, चीन में जो गए भी, उन्होंने, चीन ने कुछ किया नहीं पिछले 1 महीने में, कोई ऐसा कोई स्टिमुलस लाया नहीं, और अब तो लाना भी भारी काम है उनके लिए। करेक्ट। तो इसलिए चीन से एफआई निकलेंगे। हमारे यहाँ 2 वजह से भागे थे एफआई। एक तो चीन उनको अच्छा लगने लगा, अचानक से प्यार आ गया, और दूसरा हमारी थोड़ी कंपनियों की कमाई कम हुई। जी, राइट। तो कंपनियों की कमाई तो देखते हैं, अब 3-6 महीने में सुधर जाए नहीं सुधर वो तो अलग बात है, बट एटलीस्ट वो जो पलायन था कि भाई चीन की वजह से भाग रहे, वो तो वापस लौट जाएंगे। सो मुझे लगता है कि दीप भारतीय बाजारों के लिए नेट काफ़ी पॉजिटिव है ट्रम्प साहब का आना। चलिए, तो भारतीय बाजारों के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है ट्रम्प साहब का आना। सेक्टर्स कहाँ पर फायदा होगा सर, ये बताइए। सेक्टर में दीप सबसे पहले तो आईटी, और हमने आज सुबह कहा था कि आईटी शेयरों पर दबा के खरीदारी कीजिए, पीएसयू दबा के खरीदिए। हमें टेक्सटाइल पसंद है। बैंक्स में इस संवत के दिन भी बोला था, मुझे बैंक्स पसंद है, बड़े बैंक पसंद है, जिसमें मैंने स्पेशली एचडीएफसी और एसबीआई का नाम लिया था। अब मैं उसमें आईसीआईसीआई बैंक भी जोड़ रहा हूँ। बैंक्स मुझे पसंद आ रहे हैं, सरकारी बैंक पसंद है, प्राइवेट बैंक पसंद है। आईटी तो आपको जो समझ में आ लीजिए, टेक्सटाइल टू रिटेल तो तगड़ी स्टोरी है। पीएसयूज चलने लगेंगे, ओएमसीज चलेंगे, डिफेंस के शेयर भी थोड़े रिकवर हो जाएंगे। गिरे पिटे हुए सारे पीएसयू जो 50-60% लुढ़के हैं, मैं तो कह रहा हूँ जिन लोगों को डिफेंस शेयर खरीदने का मन है, डिफेंस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का है, एचडीएफसी का है, वहाँ जाके पैसा लगा लीजिए, आपको पूरी बास्केट मिल जाएगी। सो ओवरऑल दीप चीज़ें ठीक होने वाली है। ये आपके लिए सारे सेक्टर्स हैं। ठीक है, निवेशक और ट्रेडर्स फिर क्या करें अब इस बाजार में? रियलिटी अगर चेंज होती है तो फिर यहाँ पे क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखो, 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ का माल बेचा है जी एफआई ने, ठीक है। मैं बोलता हूँ 1/3 भी वापस आ जाए, 25%, 25-30 हज़ार करोड़ 30,000 करोड़ में पुराने भाव ना आ जाए तो दाम बदल हो जाएगा। देखो क्या है, ये मार्केट ऐसा, इसको घटाने के लिए ज़्यादा बेचना पड़ता है, बढ़ाने के लिए। और ये अब तक 2020 से लेकर जितने करेक्शन आए बाजार में, आप ये नोट करके रख लो दीप, नोट करके रख लो, जितना बेचा है उसका 1/3 भी खरीदा तो मार्केट में ऊपर का लेवल आ गया। तो ये पहली बार साइजेबल कर लोगों को कॉन्फिडेंस ला। कॉन्फिडेंस का क्या है, कॉन्फिडेंस टूटता कई दिनों में, बनने में वापस बन भी सकता है। तो अगर चीजें ठीक होगी, ग्लोबल ठीक हो गया, एफआईएस के 3 दिन आपको पहुंचे। आज मैं फर्ज करो दीप, समझो मैं आपको आज बोलूं, आइए दीप, 7 नवंबर की सुबह आपका स्वागत है। आज एफआईएस ने कैश मार्केट में 8,000 करोड़ की, वायदा कारोबार में इंडेक्स फ्यूचर्स 5,000 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स 1,500 करोड़ के खरीदे हैं। अब बोलो कल बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे आप? होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये हेडलाइन बन गई तो यस, कौन सी बड़ी बात है 5-7 हज़ार करोड़ की आज खरीदारी ना है। भाई साहब 22% पे इंडेक्स लोन पे गए इस नंबर की सीरीज। करेक्ट। रोल ओवर कम है, हल्के बाजार हैं, आएंगे वापस। अब क्या हमारी आदत पहले क्या पड़ी हुई, जाते 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में आ जाते हैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा बेच दिया, ज़्यादा लंबे समय तक बेच दिया, प्राइस वाइज भी करेक्शन आया, टाइम वाइज भी आया। तो अब गेम बदल रहा है, उसको पकड़ो। तो अगर ये जितना 1 लाख करोड़ बेचा उसका आधा भी खरीद लिया ना तो नया है बना देंगे, नया है बना देंगे।
अब बेचना है किसको मुझे बताओ? लोकल फंड को बेचना है ना, ट्रेडर्स एचएनआई को बेचना है, हो सकता है थोड़े जो फंसे हुए लोग भाव आएंगे तो बोले मेरे को बेचना, मेरे को बाद में अलग बात है, दूसरा कुछ और लोग लेके ऊपर में फंसेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो छूटने की इच्छा होती है मैं फ्री हो जाऊं थोड़ा, है ना, वो वाला होगा। ठीक है, उसके अलावा तो बिकवाली कहाँ है? सो अब मैं आपको थोड़े टारगेट दे देता हूँ। इमीडिएटली 24,700 24,950 की रेंज में हम जाएंगे। उसके बाद बड़ा टारगेट 25,000 25,250 का है। एक बार 25,300 के ऊपर निकलेंगे तो फिर लाइफ हाई बनाएंगे। तो फिर निफ्टी पे ये दो टारगेट है। बैंक निफ्टी 53,100 53,350 आपके लिए आ रहा है सामने, 54,200 54,500 ये आपके लिए बड़ा टारगेट। 23,800 डबल बॉटम बन चुका है पिछले 2 दिनों में, और पिछले 101 सेशन से 23,750 के नीचे बंद नहीं हुए हैं। 101 सेशन, लगभग 4 महीने। तो ऐसा क्यों भाई, घटेगा क्यों? तो एकदम सही लेवल पर सपोर्ट लेके बाजार घूमे हैं। ठीक है, जो लोग इन्वेस्टर्स जो इंतजार करते थे कि मुझे पैसा लगाना, एक बार चीज़ें क्लैरिटी आ जाए, उनके लिए टाइम आ गया, लगा लीजिए। अब आप ये बोलोगे मुझे तो 24,000 पे लगाना था, देखो 24,100 पे आसपास में आपको बहुत टाइम दिया बाजार ने। हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट लगाने की बात भी हुई थी वहाँ पर। पहली हमने 24,700 800 में बोली थी, करेक्ट। दूसरी हमने 24,100 23,900 24,100 बोली थी। 2 की तो होगी, अब 2 की आएगी नहीं आएगी पता नहीं, 2 का तो काम हो गया। चाहे तो जो थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स है तीसरी इंस्टॉलमेंट आज लगा सकते हैं, आज लगा 4 में से 3 आज कर लीजिए। ठीक, खत्म, चल आपके लिए पूरा एक्शन हो गया। ठीक है, जोश आया सर, जबरदस्त जोश आया। 500 ml बड़ा खून थोड़ा। अरे बिल्कुल 500 क्या। दूसरी चीज जो आपसे अभी बात करनी है, 24,500 पर है निफ्टी अनिल जी, आ गया। 24,350 के ऊपर आपने कहा था शॉर्ट नहीं रहना है। हाँ, 24 में बिल्कुल नहीं रहना। सुबह कहा था ऊपर, हाँ सुबह कहा था खरीदारी करनी है, बिल्कुल जहाँ खुले वहीं खरीदिए, जहाँ खुले हुए। और मैं तो आपको बोल रहा, आपने थोड़ा सा ऊपर खुलवा दिया, मैं तो बोल भी रहा था लाल में खुलाओ, मजा आएगा। और दीप अगर 24,500 आज ऊपर बंद हो जाता है, जो कि होना चाहिए मेरे हिसाब से, और 52,350 जहाँ पर बैंक निफ्टी वहाँ बंद हो रहा है, ये रुकेगा नहीं, मान के। एक बार देख लेते हैं सुबह निफ्टी पर क्या सलाह दी थी, फिर थोड़ा आगे। उसके बाद मैं एक और दूसरी सलाह देने वाला, पहले ये वाली देख लो। पहले देख लेते हैं क्या कहा था। बाजार कुछ बड़ा और कुछ बड़ा कमाल करने को तैयार। अरे वाह, क्या बात है सर, इतने में समझ जाइए। ये जो आपको 12 पॉइंट दिख रहा है नीचे, जहाँ खुले वहीं खरीद लीजिए। अच्छा, बहुत दिनों बाद ऐसा मार्केट मुझे दिख रहा है कि जहाँ खुले वहीं खरीदिए। और उसकी वजह यह है दीप की जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, वो रुझान कहीं कहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि ट्रम्प साहब के आने की तैयारी है। अच्छा, और अगर वो तैयारी है तो बाजार भागेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। व्यू ओवरऑल दीप तेजी की तरफ मेरा बहुत क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए मेरा बेचने का मूड आज है नहीं। आज सुबह हमने जहां खुले वहीं तुरंत खरीदिए, खरीदारी का मौका है, बड़ा मौका है। आज शॉर्ट बिल्कुल भी ना करें, ये हमारी राय थी। चौतरफा खरीदारी का माहौल, चौतरफा खरीदारी का माहौल 24,500 आ गया है निफ्टी पर। अनिल जी सुबह आपने कहा भी था कि यहाँ पर बड़ा एक्शन करेगा, खरीदारी करिए।